अरे ओ एग्जाम वॉरियर, ज्ञानपीठ पुरस्कार सुनते ही दिमाग घूम जाता है ना। लेकिन आज दीपक हिंदी संसार पर आप बस 5 मिनट में ऐसी झक्कास ट्रिक बताऊंगा कि आप भूल ही नहीं पाओगे। और अगर दम है तो पूरा वीडियो देखकर भूल कर दिखाओ। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सब कुछ ट्रिक से आपको याद करा देंगे, ठीक है दोस्तों, सब कुछ ट्रिक से, डेट सहित। अभी तक आपने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें डेट भी आपको याद करा दिया जाए। बहुत आसानी से आपको डेट सहित याद कराएंगे, ठीक है दोस्तों, बस अंत तक आप बने रहिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार को हमें शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, मात्र 5 से 10 मिनट में। तो चलिए दोस्तों, याद करते हैं ट्रिक से। सबसे पहला पुरस्कार, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा को मिला। चिदम्बरा रचना में क्या बोलते हैं, सुमित्रानंदन पंत को मिला, ठीक, 1968 ईस्वी में। तो सबसे पहले आप लोग किसी किसी को तो मान लो अभी रचना भी नहीं याद होगा, ठीक है दोस्तों, तो हम रचना भी याद करेंगे, किस लेखक भी याद करेंगे और सन भी याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, याद करते हैं। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जैसा कि शब्दों से हमें पकड़ना है। सुमित्रानंदन पंत यानी सुमित्रा यानी कि मित्र। सुमित्रानंदन पंत में मित्र आ रहा है ना, यानी कि बस आपको ऐसा सोचना है कि हमारा एक मित्र है, लेकिन वो कैसा है, वो चितकबरा है, चिदम्बरा नहीं है, वो चितकबरा है। हमारा एक मित्र है, वो चितकबरा है, लेकिन वो चितकबरा तो है, लेकिन वो 6 से 8 घंटे भाई साहब पढ़ता है। 6 से 8 घंटे पढ़ता है, 6 से 8 घंटे पढ़ता है। हमें लास्ट के 2 डिजिट याद करने हैं, बस पीछे था 19 रहबई करेगा, ठीक है दोस्तों। तो है तो चितकबरा दोस्त, मित्र, हमारा मित्र जो है चितकबरा है, लेकिन 6 से 8 घंटे पढ़ता है भाई साहब। और यदि आपको भी सक्सेस होना है तो अपने चितकबरा मित्र के जैसा आप भी 6 से 8 घंटे पढ़ाई करो दोस्तों, इससे कम तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका मित्र जो हो जाएगा चितकबरा यानी कि चिदम्बरा हो जाएगा, और 6 से 8 घंटे आपका मित्र पढ़ता है भाई साहब, तो 1968 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला याद हो गया, ठीक है दोस्तों। और दूसरा नंबर पे आते हैं उर्वशी। उर्वशी किसका है, दिनकर का है, 1972 ईस्वी, बहुत ही फेमस है। और ये उर्वशी तो सबको याद ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका सन याद करवाते हैं, ठीक है। कैसे याद करना है आपको, दिनकर का है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972। अच्छा, हम ज्ञानपीठ पुरस्कार को ज्ञान से रिलेट भी कर दे रहे हैं। जैसे आपका जो है मित्र जो है चितकबरा था, वो 6 से 8 घंटे पढ़ता था, यानी वो ज्ञान ही प्राप्त करता था ना। तो इस तरीके से आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार समझ में आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है ना दोस्तों, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कि साहित्य मिला था, बहुत सारे पुरस्कार हैं, तो हम ज्ञान से भी रिलेट कर दिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिनकर यानी दिनकर को 1972 ईस्वी में मिला। तो दोस्तों, दिनकर को 1972 ईस्वी में मिला। तो हम कैसे याद करेंगे कि आप लोग को ऐसा पढ़ाई करना है ना, जो दिन के 24 घंटे होते हैं ना दोस्तों, दिन के 24 घंटे 72 घंटे में बदल जाए। दिन के 24 घंटे, दिन के यानी दिनकर, दिन के 24 घंटे 72 घंटे में बदल जाए। बस इस तरीके से पढ़ो, ऐसा स्ट्रेटजी बनाओ, ऐसा स्मार्ट तरीका बनाओ कि आपका जो है ये 24 घंटा जो है 72 घंटे में बदल जाए दोस्तों, और इतना ज्ञान प्राप्त करो। तो इस तरीके से आपका दिनकर 1972 ईस्वी उर्वशी याद हो गया, ठीक है दोस्तों। अब याद करते हैं तीसरा वाला, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे दोस्तों। और ऐसे ट्रिक से आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलने पर भी दिमाग में क्लिक कर जाता है, इसलिए ट्रिक से याद करना, ट्रिक से पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है रटने के बजाय। तो कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे की है, 1978 ईस्वी में है, ठीक है दोस्तों। तो कितने नाव में कितनी बार अज्ञे की है, 1978 ईस्वी में है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, तुम्हारे दीपक सर हैं तो सब कुछ आसान है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे याद करना है, देखो, अज्ञे, अज्ञे मतलब अज्ञानी बाबा, ठीक। हम अज्ञे को हमेशा अज्ञानी बाबा समझेंगे। जब भी हम यूपीएसआई वगैरह का भी, जब हम पूरा साहित्य का जो पूरा रचना वाला जो पोर्शन है उसको जब लाएंगे, तो वहाँ पर भी हम ट्रिक बताएंगे। तो वहाँ पर भी आपको जिन जिन रचनाकार को हम जो बताएंगे बस वही समझना है। जैसे अज्ञे में ऐसा लग रहा है ना, अज्ञे मतलब अज्ञानी बाबा। अब भैया वो अज्ञानी बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि कितनी नाव में कितनी बार हम बैठे। तो कितनी नाव में कितनी बार बैठे हैं, तो फिर आप लोग क्या बताएं, आप लोग बताएं कि बाबा 7 नाव में 8 बार बैठ जाओ, 7 नाव में एक बढ़ा के, यानी कि 7 नाव में 8 बार बैठ जाओ बाबा। तो बाबा, अज्ञानी बाबा खुश हो गए कि चलो किसी ने तो बता दिया। तो कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे की हो जाएगी 1978 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं यामा। यामा महादेवी वर्मा का है,
और 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, जैसा कि हम शब्दों से पकड़ेंगे, यामा में आ रहा है या माँ यानी कि माँ, यामा यानी माँ, और माँ तो भाई महान ही होती है ना, माँ से बड़ा, माँ तो महान ही होती है ना, तो महान से महादेवी हो जाएगी। ठीक, तो यामा यानी माँ, यामा यानी माँ, माँ तो महान ही होती है, और माँ इतनी महान होती है कि 82 यानी कि बयां। ठीक है, 82 यानी बयां, यानी कि उनको जितना भी माँ के बारे में जितना भी आप बयां करें वो भी कम ही है, समझो। ठीक, तो यामा कैसे कैसे याद हुआ? यामा यानी माँ, माँ तो महान होती ही है, तो महादेवी वर्मा हो जाएगा, और माँ के बारे में आप जितना भी बयां करेंगे कम ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सन भी याद हो गया, यानी यामा महादेवी वर्मा का 1982 ईस्वी संपूर्ण। इसके बाद दोस्तों, अब अभी तक तो हमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना पर मिलता था, अब संपूर्ण साहित्य पे मिलने लगा। ठीक है दोस्तों, यानी किसी रचना पर नहीं, पूरे संपूर्ण साहित्य पर मिलने लगा। तो अब हमें रचना याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अब हमें बस डेट याद रखने की जरूरत है, इसका डेट पूछता है। तो चलिए दोस्तों, नरेश मेहता को कब मिला? 1992 ईस्वी में नरेश मेहता को मिला। तो हम कैसे याद करेंगे? हम नरेश मेहता में, जैसे नरेश को हम संधि विच्छेद कर देते हैं। बताइए नरेश में कौन सा संधि है? तो नरेश में गुण संधि है, यानी नरधन ईश हो जाएगा ना, नरधन ईश। तो नरधन ईश से हम कैसे याद करेंगे? नरधन ईश, ईश को हम समझ लेंगे ऐश। ठीक, यानी नरेश जो है ऐश कर रहा है। नरेश क्या कर रहा था? ऐश कर रहा था, ज्ञानवान प्राप्त नहीं कर रहा था। तो उनके घर वाले बोले कि चलो ठीक है, नरेश ऐश कर रहा है तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऐश कर रहा है तो उन नरेश को बाण विद्या सीख लेना चाहिए। ठीक, क्या सीख लेना चाहिए? बाण सीख लेना चाहिए, यानी जो बाण चलाते हैं वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐश कर रहा है, पढ़ तो रहा नहीं, तो वो बाण ही सीख ले, तो बाण से बानवे हो जाएगा ना। और हम बानवे को बानवे नहीं बोलेंगे, बानवे बोलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से याद हो जाएगा, बानवे नहीं बानवे यानी बाण। ठीक, तो इस तरीके से नरेश मेहता को बानवे यानी बानवे यानी कि बाण सीखने के लिए, क्योंकि वो नरेश जो है ऐश कर रहा था, तो वो ज्ञानवान ले नहीं रहा था दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये याद हो गया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा 1999 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों। तो निर्मल वर्मा को कैसे याद करेंगे? निर्मल में देखिए दोस्तों, निर्मल में नहीं आ रहा है ना, निर्मल में नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी 99 आ रहा है। तो इस तरीके से निर्मल वर्मा को 99 में मिला। और हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से अगर रिलेट करें तो निर्मल इतना निर्मल रहती है, और वो मतलब इतना पढ़ने को उत्सुक है, ज्ञान प्राप्त करने को इतना ज़्यादा उत्सुक रहती है कि अगर कोई भी अगर 99 रुपये का अगर बैच ला दिया तो ये पक्का तुरंत फटाक से जाती है और तुरंत बैच लेके ज्ञान प्राप्त करने लगती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से निर्मल वर्मा को 1999 ईस्वी में मिला दोस्तों। कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुंवर नारायण 2005 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों? बहुत सिंपल है, बस हमें सभी ट्रिक को अन्यथा में नहीं लेना है, बस याद करने के नज़रिए से ही हम ट्रिक बताते हैं। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो भी आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और जिसको ट्रिक की आवश्यकता ना हो वो वैसे ही याद कर ले। कुंवर नारायण को 2005 में मिला है। ठीक, तो कैसे याद करेंगे? जैसे कि देखो दोस्तों, आप लोग अभी तक पढ़ रहे हो ना, अभी पढ़ रहे हो तो 5-6 साल 10 साल से आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, और 5 साल से कुंवारे हो, ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर नहीं रहे हो, तो आप कुंवारे हो। अगर इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ठीक से ज्ञान प्राप्त करो और 5 साल के अंदर नौकरी ले लो। 5 साल के अंदर नौकरी ले लो, नहीं तो फिर से अगर नहीं ले पाओगे तो फिर 5 साल तक आप कुंवारे ही रहोगे, आपकी शादी वादी तो होगी नहीं दोस्तों। तो इसलिए अगर शादी करना है तो जल्दी से नौकरी ले लो दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से कुंवर नारायण को 2005 में पुरस्कार मिला। यानी 5 साल से आप बेरोजगार हैं, 5 साल से आपकी शादी नहीं हुई है, और यदि आप ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो इस तरीके आपको फिर से 5 साल तक कुंवारे ही रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमरकांत, तो चलिए देखिए दोस्तों, अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल, यानी अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को 2009 में, यानी कि दो लोग को पुरस्कार मिला। अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को 2009 में 2 लोगों को पुरस्कार मिला। तो हम कैसे याद करेंगे? जैसा कि अभी अभी हम आपको बताए हैं कि आप अगर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपकी शादी हो जाएगी, आप 5 साल तक कुंवारे नहीं रहेंगे। और जब आपकी शादी हो जाएगी दोस्तों, तो फिर आपके छोटे छोटे लाल भी तो होंगे ना, लाल होंगे कि नहीं होंगे? लाल होंगे। और जब आपके छोटे छोटे लाल होंगे तो आप जो है भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भगवान हमारे लाल को अमर कर दीजिए, भगवान हमारे लाल को क्या कर दीजिए, हमारे लाल को अमर कर दीजिए। अब भगवान क्या कहें? भगवान कहें नो 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 नो, अमर नहीं करेंगे,
अमर होने के लिए तो भैया वो ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी अमर होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे अमर। ठीक, तो कैसे याद करेंगे? जब आपकी जब शादी हो जाएगी, अब जब आपके लाल हो जाएंगे तो आप भगवान से कहेंगे कि हमारे लाल को क्या कर दीजिए, अमर कर दीजिए। भगवान कहेंगे नो 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 नो, आपको अमर हम नहीं करेंगे, अमर होने के लिए तो आप ज्ञान प्राप्त करिए। ठीक, तो इस तरीके से अमरकांत और लाल शुक्ल को 2009 में नो 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 मतलब 9, नो 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 मतलब 9। ठीक, तो इस तरीके से ये भी याद हो गया। अब आइए दोस्तों केदारनाथ सिंह को याद करते हैं, 2013 ईस्वी में है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो केदारनाथ सिंह 2013 ईस्वी में, यानी कि क्या हुआ कि हमने क्या बोला कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं ना कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जा, तेरा 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 कुछ नहीं हो सकता मतलब तेरा। ठीक, तेरा कुछ नहीं हो सकता मतलब तेरा। ठीक, तू जा केदार, तू जा केदार और क्या प्राप्त कर, ज्ञान प्राप्त कर। तू जा केदार, ज्ञान प्राप्त कर, तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, तू जा केदार, वहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर, तभी कुछ हो सकता है। तो आगे बढ़िए दोस्तों, कृष्णा शोभती 2017 ईस्वी। ठीक, और ये 53वां पुरस्कार है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, 53वां नंबर का है। बाकी आप कृष्णा शोभती 2017 ईस्वी। ठीक, कैसे याद करेंगे? कृष्णा शोभती यानी कि कृष्णा शोभती बना दी कितने दिन में? 17 दिन में। ठीक, 17 दिन में वो 100 बत्ती बना दी, 17 दिन में कृष्णा जो है 100 बत्ती बना दी। कृष्णा जो है 17 दिन में 100 बत्ती बना दी। जैसे आप लोग थॉमस एल्वा एडिशन वगैरह का देखे थे ना कि कितना वो लोग कोशिश किए थे, प्रयास किए थे, ऐसे ये भी समझ लो कि 17 दिन में कितना 100 बत्ती बना दी, 100 बत्ती बना दी, तो कृष्णा शोभती का 2017 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग का पूरा याद हो गया। अब आगे देखते हैं, कृष्णा शोभती के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में 2021 तक किसी को नहीं मिला। ठीक, यानी आगे भी नहीं मिला, तो अभी लेटेस्ट 2024 में मिला है दोस्तों। तो 2024 वाला याद कर लेते हैं, क्या मिला है? नौकर की कमीज, यानी ये एक उपन्यास है। ठीक, ये एक उपन्यास है, नौकर की कमीज के लिए विनोद कुमार शुक्ल को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 2024 में मिला है, और कैसा नंबर है? 59वां है। इसको तो बिल्कुल ही याद रखना है, 59वां नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये तो आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं ट्रिक थोड़ा सा, यानी विनोद कुमार शुक्ल और नौकर की कमीज, यानी विनोद जो है नौकर की कमीज जो है 24 घंटा पहने रहता है। ठीक, 24 घंटा एक जो उनके घर में नौकर है उसी का कमीज पहने रहता है भाई। विनोद जो है नौकर का कमीज 24 घंटा पहना रहता है भाई, 24 घंटा विनोद नौकर का ही कमीज पहना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से नौकर का कमीज विनोद कुमार शुक्ल का हो जाएगा, और 2024 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आइए दोस्तों हम लोग एक दो क्वेश्चन भी रखे हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों। और आप लोग कमेंट में बताते नहीं आंसर, आप कमेंट में आंसर बताया करिए दोस्तों। और यदि ट्रिक अच्छा लगा करे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए दोस्तों। तो पहला सवाल ये है, प्रश्न ये है कि कुमार नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो इसको आपको ट्रिक में बताना है। ठीक, आप लोग कैसे बताएंगे? आप लोग ट्रिक से सोचिए। जैसे देखिए हम आंसर नहीं बता रहे हैं, बस ट्रिक बता रहे हैं। जैसे आ गया 1999, 1999 मतलब कि 99 यानी 99 रुपए वाली बैच कौन लेकर पढ़ती थी? ठीक, अब हिंट दे दिए हम। और 2005 यानी 5 साल से कौन कुंवारा था? 92 यानी कि 92 को हम 92 बोलेंगे, 92 यानी बाण विद्या कौन सीख रहा था? 2007 में कोई नहीं है। ठीक, तो तीनों आप, अगर आपको तीनों आ रहा हो तो तीनों आप बताइए। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट में आंसर जरूर बताया करिए दोस्तों। और दीपक हिंदी संसार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक से आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगा, बिल्कुल भी बाहरी चीज़ें नहीं मिलेगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो 1999 ईस्वी में किसको मिला? 99 यानी 99 रुपये वाला बैच कौन लिया था? बस ऐसे ही आप लोग को सोचना है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार अब कभी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में आप भी। ठीक, तो दोस्तों अब बताओ दोस्तों, मज़ा आया ना ट्रिक में? अगर सच में दिमाग में फिट हो गया हो तो कमेंट में लिखो ज्ञानपीठ झक्कास ट्रिक। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, क्योंकि दीपक हिंदी संसार पर हर टॉपिक मिलेगा ऐसा जो आपको बना देगा एग्जाम का असली गेम चेंजर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।